हेलो बच्चों, तो मैं डिस्कस कर रही थी कुछ एल्कीन्स की रिएक्शंस पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था, जिसमें क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल। जो नेगेटिव पोर्शन होता है वन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, यदि रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो और जिसमें एडिशन हो रहा है मतलब रिएक्टेंट भी आपका अनसिमेट्रिकल हो, तो जो रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। या उल्टे बोलना चाहेंगे तो ये कह सकते हैं कि रिएजेंट का पॉजिटिव वहाँ जुड़ना चाहिए जहाँ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जैसे प्रोपाइलीन था आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हमें पता था कि एडिशन कहाँ पर होता था, इन दोनों कार्बन्स के बीच में होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड्स की प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शन देना, ठीक है। तो CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या है, देखो यदि हम इन दोनों कार्बन्स को देखें तो ये कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या था, जब इसमें कोई भी रिएजेंट का एडिशन होगा और यदि वो भी अनसिमेट्रिकल होगा, दिख रहा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसको हम इक्वल दो पार्ट में डिवाइड नहीं बांट सकते, और ये रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है HBr, ठीक। इसको भी हम दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड नहीं, जैसे Cl2 होता तो वो सिमेट्रिकल होता, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो सिमेट्रिकल रिएजेंट होता, तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता। कब लगता, जब एल्कीन भी आपका क्या होता है अनसिमेट्रिकल और HBr आपका अनसिमेट्रिकल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव वहाँ जाना चाहिए जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, एंड HBr नेगेटिव पोर्शन इज Br, ठीक है। H पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव। तो Br किससे अटैच होना चाहिए, इस कार्बन में दो हाइड्रोजन है एंड देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन विद दिस कार्बन एटम, सो नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस रिएजेंट इट मीन्स Br नेगेटिव किस में ऐड होना चाहिए, इस वाले कार्बन से। तो ये तो कहता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। लेकिन जो मार्कोनिकॉफ रूल है वैसे वो काफ़ी चीज़ों में एप्लीकेबल है, लेकिन यूनिवर्सल भी नहीं है, हमेशा सही भी नहीं है कि ऐसा ही होता है। इसी में एक अमेरिकन केमिस्ट थे MS खेरेस, उन्होंने क्या देखा, उनकी एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr का एडिशन हो रहा है, जो कि खुद ही एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, बट किसकी प्रेजेंस में होता है, आपका ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो उस समय क्या था, उल्टा हो रहा था। क्या हो रहा था, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव वहाँ जुड़ना चाहिए जहाँ हाइड्रोजन कम है, लेकिन रिजल्ट ये निकल रहा था कि नेगेटिव वहाँ जुड़ रहा था जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा थी। तो क्या था, वो जो रूल था वो क्या हो जा रहा था, मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जा रहा था। तो वो क्यों हुआ, ये इसको ही क्या कहते हैं, आपका खेरेस इफेक्ट भी कहते हैं, इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट है, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये चेंजेस आ रहे हैं। यदि पेरोक्साइड नहीं होता तब तो मार्कोनिकॉफ रूल जाता, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ उल्टा हो जा रहा है, तो वो बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। और इफेक्ट क्योंकि पेरोक्साइड का है तो उसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। और क्योंकि जिन्होंने इसको बताया है, जिन अमेरिकन जो ये केमिस्ट हैं MS खेरेस, इनके नाम पे इसको खेरेस इफेक्ट भी कहते हैं। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पेरोक्साइड इफेक्ट, खेरेस इफेक्ट एंड पेरोक्साइड, ये और क्या बोलते हैं आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी पूछ कहा जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो दिस इज एन एग्जांपल, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स प्रोपाइलीन, व्हेन प्रोपाइलीन रिएक्ट विथ HBr। तो दो पॉसिबिलिटी थी, क्या था आपका कि नेगेटिव पोर्शन मतलब Br कहाँ जुड़े, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, मतलब इन दोनों के बीच में एडिशन होना है हमने, और कुछ भी कितनी भी लंबी चेन है हमें कोई मतलब नहीं है, हमने जिन दो कार्बन्स के एटम्स के मिडल में डबल बॉन्ड है हमने उन्हीं को कंसीडर करना है। तो दो हाइड्रोजन है इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन है इस कार्बन से, तो होना क्या चाहिए था, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से Br को कहाँ जाना चाहिए था, जहाँ हाइड्रोजन कम है, मतलब इस कार्बन से। तो यदि Br यहाँ ऐड होगा, H यहाँ ऐड होगा, तो क्या बनेगा CH3CH Br CH3। तो ये जो प्रोडक्ट कहलाएगा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहलाता है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी जो उनको ऑब्जर्वेशन मिली, उनका क्या था, ये माइनर प्रोडक्ट था, ये नहीं बनता है। क्या बनता है आपका, Br वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव वहाँ जुड़ेगा यहाँ पर। तो जो उनको प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला आपका, CH3CH2 CH2 Br, H जुड़ जाएगा यहाँ पर ये, और Br जुड़ेगा यहाँ पर, किसकी प्रेजेंस में, लेकिन H2 सॉरी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ होता है फिलहाल। तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इस ये प्रोडक्ट उनको मिलता है, ये कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट।
और ये क्या है आपका मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ ये समझाने के लिए इसकी मैकेनिज्म ये आएगा तो आपको ये बताना है। तो फर्स्ट जो मैकेनिज्म है 4 स्टेप में है। ये जो मैकेनिज्म होती है वो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। एक बार ध्यान याद रखिए, ये याद रखने वाली चीज़ है कि कभी भी पेरोक्साइड्स जो होते हैं वो रेडिकल जनरेट करते हैं। जब उनका डिसोसिएशन होता है रेडिकल उसका पेरोक्साइड्स का, तो क्या जनरेट करते हैं वो रेडिकल। तो पेरोक्साइड डिसोशिएट टू गिव द एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पर को एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। जैसे देखो क्या है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड RO सिंगल बॉन्ड O और R। हम जानते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड कौन सा होता है आपका O और O होता है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। यहाँ क्या हो जाएगा RR एल्किल ग्रुप, तो ये क्या कहलाएंगे आपके ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ठीक है, इनको जब हीट किया जाता है तो जो 2 ऑक्सीजन है इनके बीच के बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होता है। होमोलिटिक फिशन मतलब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में चला जाएगा। तो होमोलिटिक फिशन को हाफ कर्व्ड एरो से शो करते हैं। तो होमोलिटिक फिशन हुआ तो क्या बनेगा, ये भी O रेडिकल और ये भी O, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखो RO, ये क्लीव हो जाएगा तो ये भी RO, 2 पोर्शन हो जाएंगे और ऑक्सीजन में अपना अपना इलेक्ट्रॉन आ गया तो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल होता है वो इस रिएजेंट HBr पर रिएक्ट करता है। क्योंकि ये फ्री रेडिकल है तो ये क्या करेगा, जो H और Br के बीच का ये बॉन्ड है इसका भी होमोलिटिक फिशन करेगा। तो होमोलिटिक फिशन करके एल्कोक्सी फ्री रेडिकल यहाँ से H रेडिकल से रिएक्ट करके अल्कोहल बना देता है। ठीक है, तो जब ये H और Br का होमोलिटिक फिशन होगा तो क्या बनेगा आपका H रेडिकल और Br रेडिकल। तो H रेडिकल ये O रेडिकल से कंबाइन होके ROH बना देगा और क्या बच जाएगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये था आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, देखो जो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है वो अब क्या करता है, प्रोपाइलीन पर अटैक करता है। ठीक है, तो प्रोपाइलीन क्या है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल कैसे अटैक करता है, 2 तरीके की, देखो इन्हीं के बीच में अटैक होना है, A और B के बीच में। 2 पॉसिबिलिटी हैं, होगा तो ऐसे ही होमोलिटिक फिशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो Br फ्री रेडिकल है वो किस पे अटैक करे, कार्बन नंबर A पर। तो यदि Br फ्री रेडिकल कार्बन नंबर A पर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, और ये रेडिकल बच जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका होमोलिटिक फिशन होगा तो क्या बनेगा, वैसे जिनको समझ में नहीं आता उन्हें ये रफ में आना चाहिए, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये रेडिकल और ये रेडिकल बनेगा। ठीक है, इनका होमोलिटिक फिशन होगा। अब Br यदि इससे कंबाइन करेगा तो ये फ्री रेडिकल बच जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3CH रेडिकल CH2Br। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो Br फ्री रेडिकल बना है वो A रेडिकल पर अटैक ना करके B रेडिकल पर अटैक करे, यहाँ पर अटैक करे, जो Br है यहाँ पर अटैक करे। तो क्या बनेगा आपका CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो इससे क्या होता है आपका फिर से न्यू फ्री रेडिकल से जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फ्री रेडिकल है, देखो दिस वन इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, ये जो कार्बन में रेडिकल है वो कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से। तो दिस वन इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और यहाँ पर जिसमें रेडिकल है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से। तो ये कौन सा है आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल। एंड वी नो दैट 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो इट मीन्स ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और ये वाला कम स्टेबल होगा। मतलब फर्दर रिएक्शन अब हम इससे दिखाएंगे, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है बिकॉज दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। ठीक है, तो जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है वो किस पर अटैक करता है, HBr पर। तो HBr का फिर से होमोलिटिक फिशन होगा, ये ऐसे और ये ऐसे होगा। अब क्या करता है आपका, यहाँ से H रेडिकल ले लेता है और H रेडिकल इस रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3, पहले ये CH था, H रेडिकल जुड़ गया तो क्या हो गया CH2Br प्लस Br रेडिकल। फिर Br रेडिकल फिर से यहाँ पर प्रोपोगेशन स्टेप में पार्टिसिपेट कर देगा। समझ में आ रहा है, यहाँ से Br रेडिकल फिर दूसरे प्रोपाइलिन पर अटैक करेगा और इस तरीके से चेन रिएक्शन क्या होगी, चलती रहेगी। ठीक है, तो क्या हुआ फिर आपका फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CH3CH2Br प्लस Br रेडिकल। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है जो कि क्या है आपका मार्कोनिकॉफ का उल्टा है। तो कौन सा कहलाता है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, इसी तरीके से रिएक्शन किसके साथ की गई, HCl के साथ। ठीक है, किसके साथ, सॉरी HCl के साथ और HI के साथ भी रिएक्शन की गई। जैसे HBr के साथ ले रहे हैं ना, इसी तरीके से किसके साथ किया गया, HCl और HI के साथ। लेकिन रिजल्ट क्या कहते हैं आपके, HCl और HI क्या करते हैं,
ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं बनाते। समझ में आ रहा? तो क्यों नहीं बनाते, इसका क्या कारण है? देखो, HCl बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है 103 किलो कैलोरी पर मोल है और HBr की जो बॉन्ड एनर्जी है 87 किलो कैलोरी पर मोल है। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड वीक है? HBr वीक होता है और HCl क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, HCl अब स्टेप नंबर 1 में देखो, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है H और Br का। ठीक है, तो यदि यहाँ पर HCl होता तो HCl के केस में क्या होता है, H और Cl इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एल्कोक्साइड इनको तोड़ ही नहीं पाता, तो ये वाला स्टेप ही पॉसिबल नहीं होता। क्या होता है आपका, जो H और Cl है इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो हाई होती है, इतनी हाई है कि जो एल्कोक्साइड आइन है वो HCl को ब्रेक ही नहीं कर पाता। तो जब उसको ब्रेक ही नहीं करेगा तो ये स्टेप ही खत्म हो जाएगा। यदि ये स्टेप ही नहीं होगा तो क्या होगा, इस रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, सेकेंड कि HI क्यों नहीं देता भाई? ठीक, ये समझ में आ रहा है। HCl की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि एल्कोक्साइड जो आइन है वो डिसोशिएट नहीं कर पाता किसको, H और Cl के बॉन्ड को। सेकेंड है कि HI बॉन्ड क्यों नहीं, हमने कहा HI भी नहीं देता भाई एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। क्यों नहीं देता? क्योंकि जो HI बॉन्ड है वो तो वीक है। देखो इसकी कितनी है 87, लेकिन HI बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 71 किलो कैलोरी पर मोल है, तो आसानी से टूट जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब HI टूटता है तो क्या बनाता है आपका, आई रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है आपका, आई रेडिकल। जैसे Br ने यहाँ पर को क्या बनाया होगा, Br रेडिकल। ठीक, तो ऐसे HI ने भी क्या बनाया होगा, आई रेडिकल। ठीक, तो आई रेडिकल क्या करता है, दूसरे आई रेडिकल के साथ मिलके क्या बना देता है, I2 बना देता है। ठीक, तो क्या नहीं होता, यहाँ से देखो आई रेडिकल ने किस में अटैक करना था, प्रोपाइलीन पर, लेकिन क्या हुआ आपका, आई रेडिकल तो कंबाइन होकर आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। तो कौन सा स्टेप रह गया, ये वाला स्टेप क्या हो जाता है, रुक जाता है। समझ में आ रहा? तो ये कारण है कि HCl और HBr इस तरीके की रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अब एक जर्नल मैंने यहाँ पर लिखा है, एल्कीन्स की किसके साथ रिएक्शंस लिखी हैं, किसके साथ, डिफरेंट रिएजेंट के साथ। देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। देखो एल्कीन का जो प्रॉपर्टी है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन रिएक्शन देने की है। ठीक है, तो जो रिएक्शंस होंगी इनके बीच में होंगी, इन दोनों कार्बन्स के बीच में। पहले इथाइलिन की दिखा रही थी, लेकिन अब मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से मैंने प्रोपाइलिन ले लिया है, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। ठीक, फर्स्ट रिएक्शन दिखाई, देखो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट दिखा देते हैं, प्लेटिनम भी होता है, निकल भी होता है। तो हमें मालूम है कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन होता है। और हाइड्रोजन एटम्स कहाँ ऐड हो जाते हैं, एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई आपका प्रोडक्ट, इसमें तो कुछ मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगना। क्यों? क्योंकि ये कैसा रिएजेंट है, सिमेट्रिकल। कैसा रिएजेंट है आपका, सिमेट्रिकल। और एडिशन होता है तो क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, सिंगल बॉन्ड में। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में, पहले भी पढ़ चुके हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये क्या है आपका, प्रोपाइलीन की रिएक्शन दिखा रहे हैं हम आपका, इसका नॉर्मल नेम है प्रोपाइलीन, किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है Cl2 के साथ। ठीक, तो क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है आपका, एक क्लोरीन यहाँ, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगी, एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। बस एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो गई, एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो गई, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये भी नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड रिएक्शन दिखा रहा है कि CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 की किसके साथ, HBr के साथ। अब ये कैसा एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल। ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल। तो क्या लगना चाहिए, मार्कोनिकॉफ्स रूल लगना चाहिए। क्या लगेगा कि नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन में जाएगा जहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, इन दोनों को ऐड होना है, इन डबल बॉन्ड के बीच में। नेगेटिव वहाँ ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे, तो यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, यहीं पर यदि लिखा रहता, क्या लिखा रहता, HBr और लिखा होता ROOR। ठीक, तो ये कौन सी रिएक्शन थी फिर आपकी, HBr और ROR। ये था खेरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो क्या प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब हुआ नेगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका, CH3 CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, यहाँ पर को क्या बन रहा है आपका, सॉरी 2 ब्रोमोप्रोपेन बना है, यहाँ CH3 होगा। ठीक है, H यहाँ ऐड होगा, Br यहाँ पर ऐड होगा। ठीक,
नेक्स्ट ऐसे HCl लिखेंगे तो कर लोगे, कुछ नहीं करना है, Br की जगह क्या कर देना, Cl लगा देना। HI के साथ और करोगे तो Br की जगह I लग जाएगा, यहाँ H उड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है HOCl। HOCl को कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। तो जब हाइपोक्लोरस एसिड का एडिशन होता है तो ये पता होना चाहिए ये भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ठीक है। और जो इसका HO होता है वो होता है नेगेटिव और Cl कैसा होता है आपका पॉजिटिव। तो क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। नेगेटिव कहाँ जुड़ना चाहिए, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, क्योंकि रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, और रिएक्टेंट भी अनसिमेट्रिकल है, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। नेगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो क्या हो जाएगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CHOH CH2Cl। मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में एक जगह OH और एक जगह Cl, लेकिन कैसे लगेगा आपका, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कहलाते हैं क्लोरोहाइड्रिन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपका, क्लोरोहाइड्रिन। नेक्स्ट रिएक्शन है किसके साथ, H2SO4, कैटालिटिकल अमाउंट ऑफ H2SO4 और किसका एडिशन, वाटर का एडिशन, ठीक है। तो सीधे कर दे रहे हैं। वैसे होता क्या है, पहले स्टेप में H2SO4 रिएक्ट करता है, एक जगह H और एक जगह SO3H जुड़ता है, ठीक है। और दूसरे में क्या होगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होता है। सॉरी, कहाँ पहुँची थी मैं। अच्छा दोबारा देख लो। हॉट KMnO4 के साथ जब रिएक्शन की जाती है तो क्या होता है आपका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो टर्मिनल कार्बन यदि है, CH2 ग्रुप है, तो ये तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो क्या बन गया, CH3COOH प्लस CO2, ठीक है। लेकिन यदि इस तरीके का आपका एल्कीन होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH C2H5, तो क्या होता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाता और ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाता। क्या बनता, CH3COOH C2H5 COH, इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन। कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर के साथ गर्म कर दिया जाता है। तो इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो डबल बॉन्ड के साथ इपॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है आपका, CH3C क्या होता है, एपॉक्साइड, ये होता है एपॉक्साइड, ये, ठीक है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, इन दोनों कार्बन के बीच में मिलकर एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर बना देता है, जिसको क्या कहा जाता है आपका, इपॉक्साइड, ठीक। तो ये क्या है आपका इथाइल, प्रोपाइलिन है तो प्रोपाइलिन इपॉक्साइड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओजोनोलिसिस एंड जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओजोनोलिसिस करने पर पहले ओजोनॉइड्स बनते हैं, ठीक है। वैसे मोनोजॉइड चलो छोड़ो, ओजोनॉइड ही बना देते हैं। ओजोनॉइड क्या होते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है, ये इस तरीके का बनता है। तो ऑक्सीजन, जो 3 ऑक्सीजन है वो इस तरीके के पहले वैसे एक ही साइड से ऐड होते हैं, मोनोजाइड्स बनते हैं और रीअरेंज होकर वो ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसकी H2 जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2O2 अलग हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। तो क्या बना आपका, CH3C डबल बॉन्ड HO और ये क्या बन गया आपका, HCHO। कहने का मतलब ये है कि जब ओजोनोलिसिस और जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाती है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाती है, समझ में आ रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे आपके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3CHO और HCHO, ठीक है। तो क्या बन गया, देखो वही बना फॉर्मेल्डिहाइड और क्या बन गया आपका, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। यदि वो होता तो पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बन जाते हैं। एक लास्ट रिएक्शन और मैंने लिखी है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, पहले भी डिस्कस किए, देखो क्लोरीन के साथ। यहाँ पर क्लोरीन कैसी रिएक्शन दे रहा है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लोरीन के साथ यदि हाई टेम्परेचर पर 500 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है और कंपाउंड ऐसा है जिसमें क्या होता है आपका, ये वाला एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एलाइलिक हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो डबल बॉन्ड के अल्फा ये वाली पोजीशन होता है, यदि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो वो कहलाते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यदि एलाइलिक हाइड्रोजन है तो वो क्या करता है, इसका हेलोजिनेशन करता है, तो इसका क्लोरीनेशन कर देगा। तो क्या बनेगा आपका, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर एडिशन ना होकर क्या प्रोडक्ट मिलता है आपका, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट
मिलता है। तो ये रिएक्शन, सॉरी Cl है तो Cl, हाँ, ये रिएक्शन कई बार पूछी जाती है। कौन सी? एक प्रोपाइलीन की नॉर्मल क्लोरीन के साथ, एक प्रोपाइलीन की किसके साथ? क्लोरीन एंड 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन। तो ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन थी। एक और रिएक्शन करना चाहो तो पॉलीमराइजेशन कर लेना, ठीक है। जैसे आपको पता इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है? पॉलीथीन। पॉलीथीन कहाँ यूज़ होती है? घर में यूज़ होती है। प्रोपाइलीन का करेंगे तो पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक। तो ये आपका पूरा एल्कीन की पूरी समरी कंप्लीट हो गई है, किस तरीके से एल्कीन्स रिएक्शन करते हैं।